चलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे यह स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप 11th-12th अकेडमी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बेसिकली हम पढ़ने वाले जीएसटी के बारे में। अब बेसिकली जीएसटी क्या होता है, किस तरीके से उसकी जर्नल एंट्री होती है, ये सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। और कल से हमारे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होंगे, वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करना हम शुरू कर देंगे। बेसिकली जब मैं जीएसटी के बारे में बात करता हूँ, मैं जब जीएसटी बोल रहा हूँ तो जीएसटी होता क्या, सबसे पहली चीज मैं ये आपको बता दूं। जब मैं जीएसटी की बात करता हूं तो जीएसटी का जो मतलब होता है आपका क्या, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो जीएसटी बेसिकली स्टैंड किसके लिए होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के लिए क्या स्टैंड होता है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज, मैं इस चीज को समझाने से पहले आपको ये समझा दूं बेसिकली टैक्स होता है क्या है। टैक्स की अगर हम बात करें तो टैक्स मतलब सीधी सादी भाषा में जब हम बात करते हैं तो टैक्स बेसिकली एक ऐसा पेमेंट होता है, एक ऐसा कंपलसरी पेमेंट होता है जो आपको गवर्नमेंट को क्या पे करना पड़ता है, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी डायरेक्ट एक्सपेक्टेशन, क्या किस चीज की एक्सपेक्टेशन, बेनिफिट की। अब ऐसा नहीं कि आप गवर्नमेंट को आप टैक्स पे कर रहे हो तो गवर्नमेंट आपको ये फायदा देगी वो टैक्स के बदले, या फिर ये बेनिफिट देगी। हालांकि अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट को जो हम टैक्स पे करते हैं उसके हमें बेनिफिट तो बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन वो इनडायरेक्ट वे में मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट रोड बनवाती है, पुलिस ऑफिसर्स हमें सिक्योरिटी देते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स बनते हैं, ठीक है, तो ये हमारे इनडायरेक्ट बेनिफिट हमें मिलते हैं। कभी डायरेक्ट बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं जब हम टैक्स का पेमेंट क्या करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो टैक्स जो होते हैं वो आपके इंडिया में दो तरीके के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या आता है आपका, डायरेक्ट टैक्स आता है। ठीक है, और दूसरा जो आता है वो क्या होता है आपका, इनडायरेक्ट टैक्स आता है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स आपका एक ऐसा टैक्स होता है जो हम हमारी इनकम पे, हमारे वेल्थ पे करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है, हमारा अकाउंटिंग ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च होता है। जैसे ही 31 मार्च होता है तो हम सभी अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के बाद हमें पता चलता है बेसिकली भाई हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है। ठीक है, अब उस प्रॉफिट के बेसिस पे हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को कुछ हम पेमेंट करते हैं। ठीक है, वो जो पेमेंट हम करते हैं वो हम किस पे कर रहे हैं, हमारी इनकम के बेसिस पे कर रहे हैं, हाँ या ना। हाँ सर, सही बात है। तो इस तरह के पेमेंट को, इस तरह के टैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट क्या टैक्स क्या बोलते हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्स की अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा कई बार हम जब सेल करते हैं तो सेल्स करते टाइम भी हमें टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, हम जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते टाइम पे भी हमें टैक्स पे करना पड़ता है। इस तरह के जो टैक्स होते हैं वो हमारे इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं। अब इसके बारे में मैं और डिटेल बताऊंगा आपको कि इसमें डिफरेंस क्या है। इसमें जो मेजर डिफरेंस आता है वो किसका आता है, बर्डन का डिफरेंस आता है। क्या आता है, बर्डन का डिफरेंस आता है। बर्डन इन द सेंस मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि मैं क्या गया, मैं एक दुकान पे गया, मैं क्या गया, एक दुकान पे गया। ठीक है, मैं एक दुकान पे जाने के बाद तो मैंने क्या किया, मैंने एक शर्ट खरीदी। मैंने क्या खरीदी, एक शर्ट खरीदी। अब जो वो शर्ट खरीदी मेरी, वो शर्ट की जो कॉस्ट थी वो 400 रुपए थी। क्या थी, 400 रुपए थी। अब हमारी गवर्नमेंट क्या बोलती है, जब कभी भी आप कोई सेल करते हो तो उस पर भी आपको कुछ पर्टिकुलर टैक्स क्या पे करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 400 की शर्ट पे मुझे 20 रुपए टैक्स पे करना था। कितना रुपया टैक्स पे करना था, 20 रुपए हमें फॉर एन एग्जाम्पल हमें टैक्स क्या पे करना था। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब ये जो सेलर है, ठीक है, जो ये जो दुकान वाला है जो मुझे शर्ट बेच रहा है, अब वो टैक्स गवर्नमेंट ने किससे मांगा था, ये सेलर से मांगा था। लेकिन अब ये क्या सोचता है, ये सोचता है और ये दिमाग लगाता है कि भाई अब ये जो टैक्स है मैं अपनी जेब से क्यों भरूं, क्यों ना मैं, ये जो बायर है मतलब मैं, उससे मैं टैक्स ले लूं और इसे टैक्स लेकर ये जो 20 रुपए ये मैं गवर्नमेंट को पे कर दूं, हाँ या ना। मतलब जब कभी भी एक सेलर क्या कर रहा है, सेलर के ऊपर जो टैक्स आता है, जैसे सेल्स टैक्स, जो पहले सेल्स टैक्स हुआ करता था, आपके बहुत सारे अलग अलग टैक्स हुआ करते थे, लेकिन अब क्या हो गया, आप सभी को एक ही नाम दे दिया गया जिसको जीएसटी हम बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हम बोलते हैं। ठीक है, अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स आ गया, तो अब ये जो टैक्स जो सेलर को लगा है गुड्स बेचने पे, ये क्या कर सकता है, ये खुद ना पे करके क्या कर सकता है, बायर से ले सकता है, हाँ या ना। मतलब इस टैक्स का जो बर्डन था वो क्या हो गया, वो अब सेलर से किसके ऊपर शिफ्ट हो गया, बायर से शिफ्ट हो गया। अब सेलर अपनी जेब से ना पे कर किससे पे करवा रहा है, बायर से पे करवा रहा है, हाँ या ना। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह के टैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स।
ये टैक्स हम गवर्नमेंट को क्या डायरेक्ट पे कर रहे हैं क्या? जब मैं ये शर्ट खरीद रहा हूँ तो ये शर्ट क्या मैं गवर्नमेंट को डायरेक्ट, शर्ट के ऊपर का जो टैक्स है मैं क्या गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे कर रहा हूँ? नहीं, गवर्नमेंट को मैं डायरेक्ट पे ही नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो 20 रुपए, ये 20 रुपए मैं किसको दे रहा हूँ? सेलर को दे रहा हूँ। और ये सेलर किसको पे करेगा मेरे बिहाफ पे? गवर्नमेंट को क्या पे क्या करने वाला है। तो इस तरह के टैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स क्या बोला करते हैं दोस्तों। इतनी चीजें क्लियर हो गई। और मैं आपको बता दूं, पहले सेल्स टैक्स हुआ करता था, बहुत अलग अलग तरह के टैक्स हुआ करते थे, लेकिन अब सबको हटाकर क्या कर दिया गया? सबको हटाकर एक ही टैक्स आ गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या बोलते हैं। ठीक है, अब ये अगर मैं बात करूं, ये इंडिया में इंट्रोड्यूस कब हुआ था? आपके जुलाई के मंथ में हुआ था, 2017 में ये इंट्रोड्यूस किया हुआ था, जुलाई के मंथ में। इतनी चीजें क्लियर हो गई। मेरे ख्याल से आपको यह चीज जो होगी वो पूरे तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखो, जब कभी भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस ट्रांजेक्शन में दो तरह के लोग होते हैं, दो लोग इन्वॉल्व रहते हैं। तो एक ये रहता है कि भैया एक बायर रहता है जो क्या करता है? सामान खरीदता है। और एक ये रहता है जो क्या करता है? एक सेलर होता है जो सामान क्या बेचता है। सही बात है। अभी मैंने आपको बताया, जब जो सामान बेचता है वो क्या होता है? सेलर होता है। जो सामान खरीदता है वो क्या होता है? बायर होता है। अब जब कभी भी हम सेल करते हैं, सेल करने पे भी सेल करते हैं तो सेल पे भी हम जीएसटी देते हैं, लेकिन वो जो जीएसटी है, वो जो टैक्स है, वो टैक्स हम क्या करते हैं? वो टैक्स हम किससे लेते हैं? हम बायर से लेते हैं। हाँ या ना? सही बात है सर, हम बायर से लेते हैं। तो बायर के लिए जो टैक्स होगा वो टैक्स कौन सा होगा? वो इन बायर के लिए वो जो जीएसटी होगी वो कैसी जीएसटी होगी? उसके लिए वो इनपुट जीएसटी होगी। अब इनपुट जीएसटी क्यों होगी? क्योंकि वो क्या कर रहा है? जीएसटी आउटपुट कर रहा है, मतलब जीएसटी दे रहा है, मतलब इन दे रहा है, तो मतलब क्या हो गया? जीएसटी इनपुट हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये भाई को क्या मिल रहा है? इसके लिए सेलर के लिए जीएसटी क्या होगी? जीएसटी सेलर के लिए जो होगी वो होगी आउटपुट जीएसटी होगी। क्या होगी दोस्तों? आपकी आउटपुट जीएसटी होगी। जहां पे सेलर क्या कर रहा है? सेलर जीएसटी ले रहा है, तो इसके लिए आउटपुट जीएसटी होगी। क्लियर हो गया? जब कभी भी अगर कोई बायर रहेगा तो बायर के लिए वो जीएसटी क्या होती है? इनपुट जीएसटी होती है। और वहीं जो सेलर होता है, सेलर के लिए जो जीएसटी होती है वो कैसी होती है? वो आउटपुट जीएसटी होती है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अब मैं एक चीज आपको बता दूं। अब सेलर के लिए जो जीएसटी होती है वो क्या होती है? वो एक तरह से लायबिलिटी होती है। क्या होती है? वो लायबिलिटी रहती है। क्यों लायबिलिटी रहती है? मैं भी आपको समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे अगर मैं बात करना चाहता हूँ, तो अब ये जो सेलर है, सेलर ने 400 का शर्ट बेचा मुझे, प्लस 20 रुपया क्या किया? टैक्स क्या मुझसे लिया? मतलब टोटल कितना रुपया लिया मेरे से? 420 रुपए लिया, और 420 वाला काम किया मेरे साथ। ठीक है, अब यहाँ पे समझना, अब ये जो 420 में से ये जो 20 रुपए क्या था? टैक्स था। तो ये जो टैक्स का पैसा क्या जो सेलर है वो क्या अपनी जेब में डालेगा? क्या नहीं सर, वो अपनी जेब में डालेगा। ये टैक्स किसको पे करना है? उसको गवर्नमेंट को पे करना है। मतलब ये 20 रुपए जब तक इसके पास पड़ा रहेगा तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का पैसा इसके पास पड़ा हुआ है। तो इसका खुद का पैसा है क्या? नहीं, ये लायबल है क्या? गवर्नमेंट को पैसा पे करने के लिए। मतलब इसकी जवाबदारी है कि गवर्नमेंट को क्या वो 20 रुपया क्या पे करेगा। और जब तक पे नहीं करेगा तो वो 20 रुपया गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट का इसके ऊपर क्या रहेगा? कर्जा रहेगा। और कर्जे को ही हम लोग क्या बोलते हैं अकाउंटिंग की भाषा में? लायबिलिटी बोलते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। और वहीं जो बायर जीएसटी पे कर रहा है उसके लिए वो जो जीएसटी होगी वो क्या रहेगा? वो असेट रहेगा। क्या वो रहेगा? वो असेट रहेगा। अब कैसे असेट रहेगा मैं चलो एक एक करके आपको समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे अगर हम समझते हैं कि मैं हूं, ठीक है, मैंने क्या किया? मैंने मेरी कार, मैं कार बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? मैं कार बनाता हूँ। मेरी ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री है, ठीक है, ऑटोमोबाइल की मेरी एक फर्म है, तो मैं कार बनाता हूँ। अब कार के मैंने कुछ स्पेयर पार्ट जो थे वो रामू नाम के सप्लायर से मैं ले लिए। किससे लिए? रामू नाम के सप्लायर से मैंने क्या लिए? कुछ स्पेयर पार्ट्स लिए। अब वो जब मैं स्पेयर पार्ट्स मैंने लिया, कितने का लिया? 3,000 का लिया। अब स्पेयर पार्ट्स का जब मैंने लिया तो रामू ने क्या किया? मुझसे कुछ जीएसटी लिया। कितने का जीएसटी लिया? फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपए जीएसटी मेरे पे लिया। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं तो टोटल कितना हो गया? 4,000 हो गया। सही बात है, हाँ या ना? अब मैंने क्या किया? अब ये जो मैंने स्पेयर पार्ट्स लिए थे इसको मैंने पूरा असेंबल किया, मतलब इसको क्या किया? गाड़ी में लगाया। और गाड़ी में लगा के मैंने जो कार थी वो क्या कर दी? वो मैंने रेडी कर दी। तो कार मैंने रेडी कर दी, तो ये कार मैं क्या घर पे रखने वाला हूँ? क्या नहीं सर, ये कार आप घर पे रखने नहीं वाले हो। आप इसको क्या करने वाले हो? आप इसको बेचोगे। अब ये जो कार है फॉर एग्जाम्पल मैंने जो बेची 6,000 रुपए में बेची। कितने हजार रुपए में बेची? 6,000 रुपए में बेची। अब जब 6,000 रुपए की मैंने कार बेची तो उसमें मैंने कुछ टैक्स भी लिया रहेगा। हाँ, मैंने टैक्स लिया, जीएसटी मैंने कुछ लिया रहेगा, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो वो मैं अपनी जेब से नहीं भर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं बायर से क्या ले रहा हूँ? तो बायर से मैंने कितना लिया जीएसटी? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो बायर से जो मैंने जीएसटी ले ली वो ले ली आपकी टोटल 2,000 रुपए ले ली। फॉर एग्जाम्पल कितनी ली मैंने? 2,000 रुपए ली। तो टोटल कितना रुपया में लिया मैंने? 8,000 रुपए लिया। अब ये जो 2,000 रुपए
ये जो 2,000 रुपए है, ये 2,000 रुपए आप मुझे किसको पे करने, गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे। तो मैं गवर्नमेंट के पास जाऊंगा, ठीक है, गवर्नमेंट को क्या मैं 2,000 रुपए दूंगा? नहीं, गवर्नमेंट को मैं 2,000 रुपए नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा गवर्नमेंट को? इसलिए क्योंकि अब गवर्नमेंट को ऑलरेडी अब ये कार असेंबल करने के लिए मैंने स्पेयर पार्ट्स खरीदे, और स्पेयर पार्ट्स को ऑलरेडी मैंने 1,000 रुपए का जीएसटी गवर्नमेंट को दे दिया था। क्या कर दिया था मैंने? क्या दे दिया था। तो अब मैं एक ही चीज के लिए 2 बार जीएसटी पे करूंगा क्या? नहीं, मैं एक ही चीज के लिए 2 बार जीएसटी नहीं पे करूंगा। तो इस वजह से ऑलरेडी मैंने कितना पे कर दिया? मैंने 1,000 पे कर दिया। अभी मुझे कितना पे करना था? 2,000 पे करना था। ऑलरेडी 2,000 में से मैंने 1,000 पे कर दिया, तो अब मैं कितना से पे करूंगा? मैं सिर्फ 1,000 पे करूंगा। सही बात है, अभी 1,000 में पे करूंगा तो टोटल मुझे अब और कितना जीएसटी पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को? मुझे 1,000 रुपए ही गवर्नमेंट को जो जीएसटी है अब क्या करना पड़ेगा। और इस तरीके से अब जो 1,000 रुपए की जीएसटी मैंने पहले पे की थी, अब मुझे क्या दे रही है? वो मुझे बेनिफिट दे रही है। हाँ सर, आपको अभी बेनिफिट मिल रहा है उसका, अभी उसका फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है मुझे? हाँ सर, उसका फायदा अभी आपको मिल रहा है। अब जब उसका फायदा अभी मुझे मिल रहा है, कैसे मिल रहा है? अभी मुझे 2,000 पे करने पड़ रहे, नहीं, अब मुझे 1,000 रुपए कम पे करने पड़ रहे, तो मुझे 1,000 रुपए कम पे करने का मुझे बेनिफिट मिल रहा है। और अगर ऐसी कोई भी चीज जो हमें क्या देती है? फ्यूचर बेनिफिट देती है, आगे फायदा देती है, फ्यूचर में प्रॉफिट देती है, फ्यूचर में फायदा देती है, तो उस तरह की चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? एसेट बोलते हैं। तो इस वजह से बीइंग अ बायर, अब ये जो जीएसटी 1,000 रुपए मैंने पहले पे की थी, वो मेरे लिए क्या हो गया? एसेट हो गया। क्लियर हो गया? तो आपके लिए किस तरह से जो इनपुट जीएसटी होता है वो आपके लिए एक एसेट की तरह काम करता है। अब यहां पे आपको मैं बताऊं, जो जीएसटी कितने टाइप के होते हैं वो मैं आपको समझा देना चाहता हूं। जीएसटी कितने टाइप के होते हैं? जीएसटी एक्चुअली 3 टाइप के होते हैं दोस्तों, ठीक है। पहले एसजीएसटी होता, सॉरी, एसजीएसटी लिखो तो भी चलेगा। सीजीएसटी होता है, एसजीएसटी होता है, और क्या होता है आपका? आईजीएसटी होता है। समझ में आ गया? अब सीजीएसटी क्या होता है? सीजीएसटी बेसिकली सी स्टैंड फॉर सेंट्रल, तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को हम लोग सीजीएसटी बोलते हैं। एसजीएसटी क्या होता है? आपका स्टेट गवर्नमेंट टैक्स होता है, सॉरी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। और आईजीएसटी क्या होता है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है। अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे सीजीएसटी लगेगा, कहाँ पे एसजीएसटी लगेगा और कहाँ पे आईजीएसटी लगेगा? अब यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ। जब कभी भी जो सीजीएसटी और आईजीएसटी कहाँ पे लगेगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। जब कभी भी दोस्त एक स्टेट है और एक स्टेट के बीच में ही, एक स्टेट के अंदर ही माल खरीदा और बेचा जा रहा है, तो वहां पे हम लोग सीजीएसटी और आईजीएसटी लगाते हैं। कैसे समझते हैं? जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की मुंबई में मैंने क्या किया, मैं रहता हूँ, ठीक है, और महाराष्ट्र के मैंने बोईसर इस शहर से मैंने क्या किया? मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया। सही बात है। अब रॉ मटेरियल परचेज किया मैंने 4,000 का, उस पर जीएसटी मैंने की 500 रुपए की पे की। सही बात, सॉरी 1,000 हो गया, ठीक है, 500 रुपया मैंने जीएसटी पे किया। अब ये जो 500 रुपया होगा ना, अब ये 500 रुपया क्या होगा? ये 500 रुपया डिवाइड हो जाएगा, आधा किसको जाएगा? आधा जाएगा सीजीएसटी को, मतलब 250 रुपया सीजीएसटी को जाएगा, और एसजीएसटी को कितना जाएगा? एसजीएसटी को 250 रुपया जाएगा। समझ में आ गया? तो मतलब सीधी सीधी बात क्या है, जब कभी महाराष्ट्र में बाय भी किया जा रहा है, महाराष्ट्र में सेल किया जा रहा है, तो वहां पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगाएंगे। जब पंजाब में ही खरीदा जा रहा है, पंजाब में ही बेचा जा रहा है, तो वहां पे क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। जब राजस्थान में ही खरीदा जा रहा है, राजस्थान में ही बेचा जा रहा है, तो वहां पे क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। जब गुजरात में ही खरीदा और बेचा जा रहा है, तो उसको हम लोग सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाते हैं। क्लियर हो गया? अब अगर सर की बात ये हो जाए कि जब माल खरीदा तो महाराष्ट्र में जा रहा है, लेकिन बेचा कहां से जा रहा है? यूपी से जा रहा है, तो वहां पे भी क्या सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा? नहीं, वहां पे आपका क्या लगता है? आईजीएसटी लगेगा। जब क्या होगा? जब कभी भी ट्रांजेक्शन, जब कभी भी लेन देन जो होगा वो एक स्टेट से ज्यादा स्टेट के बीच में होगा, यहाँ पे दो अलग अलग स्टेट के बीच में हो रहा है ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे इस केस में हम लोग क्या लगाते हैं? आईजीएसटी क्या लगाते हैं। क्लियर हो गया? जब कभी भी एक ही स्टेट के अंदर हो रहा होगा, यानी महाराष्ट्र में ही खरीदा बेचा जा रहा है, तो क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। अगर दो स्टेट के बीच में लेन देन हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो वहां पे क्या लगेगा? हमारा आईजीएसटी लगेगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जीएसटी के क्या होता है? अलग अलग स्लैब रेट होते हैं। जैसे 0% होता है, ठीक है, 5% होता है, 12% होता है, 18% होता है, 28% होता है। ये सारे क्या होते हैं? जीएसटी के स्लैब रेट होते हैं। अभी फिलहाल आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये जीएसटी के 0% स्लैब रेट किस चीज के लिए लगता है। 0% स्लैब रेट जैसे फॉर एग्जांपल असेंशियल गुड्स के लिए लगता है,
ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका जो 28 होता है वो लग्जरियस गुड्स के लिए लगता है। तो ये आपके लिए अभी फिलहाल के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अब ये स्लैब रेट होते हैं जहां पे अलग अलग पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैटेगरी के गुड्स के लिए क्या होते हैं, अलग अलग जो परसेंटेज होते हैं टैक्स के, वो क्या किया जाता है, वो कैलकुलेट किया जाता है, वो लगाया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये चीज क्लियर होगी। अब देखो जब सीजीएसटी और एसजीएसटी लग रहा है, मतलब महाराष्ट्र में ही खरीदा जा रहा है और महाराष्ट्र में ही बेचा जा रहा है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे अब जो भी टैक्स लगा, जैसे फॉर एग्जांपल 18% स्लैब रेट लगता है, तो 18% स्लैब रेट लगता है, तो उसमें कैसा होता है, ये जो 18% होता है यानी 18% होता है, ये डिवाइड हो जाता है सीजीएसटी में, सॉरी सीजीएसटी का 9% होता है और आपका एसजीएसटी का 9% होता है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से क्या होती है, चीजें क्या डिवाइड क्या हो जाती है, यह चीज क्लियर हो गई। तो यहाँ पे मैंने आपको जीएसटी का पूरा जो कंसेप्ट था वो मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अब यहाँ पे हम देखेंगे एक एंट्री में आपको बता दूं कि किस तरीके से चीजें क्या काम होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मैंने गुड्स परचेज किया, परचेज फर्नीचर लिख लेता फॉर एग्जाम्पल ऑफ ₹12,000। अब मैंने फर्नीचर परचेज किया फॉर एग्जाम्पल, अब फर्नीचर में दो तरीके से परचेज करता हूँ, या फिर कैश में परचेज कर सकता हूँ, या फिर मैं किस में परचेज करता हूँ, मैं क्रेडिट में परचेज कर सकता हूँ। अब इसकी एंट्री क्या होती है मैंने बताया था। अब फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर हमारा क्या थिंग है, और थिंग के लिए हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, आपका रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करते हैं। रियल अकाउंट का रूल क्या, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब फर्नीचर हमने पे किया, फॉर एग्जाम्पल खरीदा, कैश में खरीदा, कैश भी हमारा थिंग है, तो सेम चीज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब दोनों ही चीज है, तो फर्नीचर मैंने खरीदा तो फर्नीचर मेरे पास आ रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। आया ना। अब मैंने फर्नीचर खरीदा तो मैंने कुछ पैसा पे भी किया रहेगा, मतलब पैसा मेरे पास से जा रहा है, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है, समझिए जब मैंने फर्नीचर खरीदा होगा तो बट ऑब्वियस सी बात है, जो सेलर है उस सेलर ने क्या किया होगा, मुझ पे जीएसटी अप्लाई की रहेगी कि नहीं की रहेगी, बट ऑब्वियस सी बात है अप्लाई की रहेगी, और मैंने जीएसटी पे भी किया रहेगा। सही बात है। अब जीएसटी मैंने पे की है, तो यहाँ पे अब इस कंडीशन में बायर कौन है, बायर मैं हूं। अभी थोड़ी देर पहले बताया था बायर के लिए जो जीएसटी होती है, बायर के लिए जो जीएसटी होती है उसका नाम क्या होता है, आ गया भाई, बायर के लिए जीएसटी होती है उसका नाम क्या रहता है, इनपुट होता है। सही बात है। तो यहाँ पे अब मेरे लिए जो जीएसटी है उसका नाम क्या रहेगा, इनपुट रहेगा। जीएसटी को हमने दो, अभी महाराष्ट्र में ही खरीदा और महाराष्ट्र में ही बेचा गया, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एसजीएसटी और सीजीएसटी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधा अमाउंट क्या हो जाएगा, इनपुट सीजीएसटी हो जाएगा, और ये इनपुट एसजीएसटी हो जाएगा। ठीक है। सवाल ये उठता है इसको डेबिट करना है कि क्रेडिट करना। अब एक चीज समझो, आपने 12,000 फर्नीचर का दिया, तो 12,000 आपने जब फर्नीचर का दिया तो साथ ही साथ आपने क्या किया, आपने जीएसटी का अमाउंट भी पे किया। अब जीएसटी का अमाउंट पे किया मतलब ये आपके लिए कमाई था कि खर्चा था, बड़ा ऑब्वियस बात है सर ये मेरे लिए खर्चा था। तो अब यहाँ पे खर्चे के लिए मैंने कौन सा रूल याद रखने बोला, मैंने जब कभी भी कमाई होगा, खर्चा होगा, नुकसान होगा, फायदा होगा, कोई सर्विसेज होंगी, तो सभी के लिए हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं, हम नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट विथ ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट विथ ऑल इनकम एंड गेट्स। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर मैं जीएसटी पे कर रहा हूं, तो जीएसटी जब मैं पे कर रहा हूं तो ये मेरे लिए कमाई है कि खर्चा है, बड़ा ऑब्वियस सी बात है सर ये आपके लिए क्या हो गया, खर्चा हो गया। तो खर्चे को हमें क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए कि क्रेडिट करना चाहिए, बड़ा ऑब्वियस सी बात है सर हमें क्या करना चाहिए, इसको डेबिट करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, इनपुट सी जीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। तो आपका इस तरह का बनेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मैंने फर्नीचर कितने का खरीदा, मेरे फर्नीचर जो खरीदा है सर आपने 12,000 का खरीदा है। ठीक है, मेरे फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी, 12,000। अब मैंने जो टैक्स पे किया था फॉर एग्जांपल 2,000 पे किया था, तो अब मैंने बोला कि अगर 18% स्लैब रेट है तो सीजीएसटी का कितना होता है, सीजीएसटी का 9% होगा और एसजीएसटी का 9% होगा। तो 2,000 अगर मैंने टैक्स पे किया तो सीजीएसटी को कितना जाएगा, इनपुट सीजीएसटी में कितना जाएगा, 1,000 जाएगा, और इनपुट एसजीएसटी में कितना जाएगा, 1,000 जाएगा। तो टोटल मैंने अमाउंट कितना पे किया फर्नीचर के लिए, टोटल जो अमाउंट मैंने फर्नीचर के लिए पे किया वो कितना पे किया, मेरे पास से कैश कितना गया, टोटल 14,000 मेरे पास से क्या कैश क्या गया। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, इनपुट जीएसटी आपका क्या किया जाता है जिस कंडीशन में आप जीएसटी पे कर रहे हो। ठीक है। अब दूसरा कंडीशन देते हैं जहां पर हमने जीएसटी क्या किया है, जीएसटी हमने पे नहीं किया, जीएसटी हमें मिला है।
तो जीएसटी हमें मिला है तो हम इसको कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने सेल्स किया है, क्या किया मैंने, सेल्स किया, कितने रुपए का सेल्स किया मैंने, अगेन 12,000 का सेल्स किया फॉर एग्जांपल। कितने का सेल किया मैंने, 12,000 का सेल किया। अच्छा मैं 12,000 का मैंने सेल किया है, तो थोड़ा सा हैंडराइटिंग में आज पता नहीं क्यों खराब आ रहा है। ठीक है, मैंने 12,000 का सेल किया। अब सेल किया है तो किसमें किया मैंने, कैश में सेल किया है। तो यहाँ पे दो चीजें आ जाती है, एक कैश आ जाता है और ये एक सेल आ जाता है। और जब भी हम सेल करते हैं तो हमारी एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे अगर बात करूं इस कंडीशन में सेलर कौन है और बायर कौन है, बड़ा ऑब्वियसली बात है सेलर। इस कंडीशन में सर आप हो, सेलर को जीएसटी मिलती है कि जीएसटी देता है, बंदा सेलर बहुत दिमाग वाला होता है। तो जो सेल पे जो जीएसटी उसको पे करनी रहती है वो खुद के जेब से नहीं देता, वो क्या करता है, वो सामने वाले कस्टमर से लेता है। अब जब सामने वाले कस्टमर से ले रहा है तो जीएसटी उसको मिल रही है कि मिल रही है कि वो दे रहा है। सो बट ऑब्वियसली बात है जीएसटी उसकी मिल रही है। तो मैं आपको शायद से याद होगा कि मैंने एक आपको रूल पढ़ाया था क्लियर का, जहां पे मैंने आपको बताया कैपिटल लाइबिलिटी और जो रेवेन्यू होता है, ये जब कभी भी अगर बढ़ते हैं तो इसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और जब कभी भी कम होते हैं तो डेबिट करते हैं। और एक्सपेंडिचर और एसेट को हम क्या करते हैं, हमेशा जब कभी भी ये बढ़ते हैं तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं, और जब कभी भी ये कम होते हैं तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। यह चीज याद है। अब मैंने आपको जब भी बताया, मैंने बताया कि जो सेलर होता है, सेलर को जो जीएसटी मिलती है, सेलर के लिए वो जीएसटी क्या होती है, एक तरह से लाइबिलिटी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे उसको 2000 जीएसटी और आ रही है, तो मतलब उसकी लाइबिलिटी बढ़ रही है कि कम हो रही है, सर बड़ा ऑब्वियस सी बात है। अब पहले ही से कुछ अमाउंट था उसके पास और अब उसके पास 2000 जीएसटी का और आ रहा है, तो मतलब उसकी लाइबिलिटी पहले कितनी थी, 100 थी, अब 2000 उसके ऊपर और बढ़ रही है। अब जब लाइबिलिटी बढ़ रही है तो मैंने अभी बताया जब कभी भी लाइबिलिटी बढ़ेगी तो उसको हम लोग क्या करना है, क्रेडिट करना है, अगर कम होगी तो उसे हमें क्या, डेबिट करना है। अब लाइबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो क्या करना है, उसे हमें क्रेडिट करना है। अब सेलर के लिए जो जीएसटी होती है वो क्या होती है, इनपुट जीएसटी की होती है, आउटपुट। बायर के लिए जो जीएसटी होती है वो क्या होती है, वो इनपुट जीएसटी होती है। लेकिन वहीं अगर मैं सेलर की बात करता हूं तो सेलर के लिए जो जीएसटी होती है वो क्या होती है, वो आउटपुट जीएसटी होती है। तो मैं यहां पे लिखूंगा टू आउटपुट एस जीएसटी, सॉरी सीजीएसटी पहले लिखते हैं, टू आउटपुट एस जीएसटी लिखेंगे। ठीक है, टोटल पैसा कितना है मेरे पास, मेरे पास 14,000 रुपया है टोटल। ठीक है, जिसमें से सेल माल कितने का था, 12,000 का था। ठीक है, सीजीएसटी कितना, 1,000 रुपया, और एसजीएसटी कितना, 1,000 रुपया। तो कुछ इस तरीके से क्या किया जाता है, आपकी एंट्री क्या पास की जाती है। मैंने यहाँ पे रफ रफ में आपको बताया, बस मैं आपको कुछ चीजें जो थी वो मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहता था, इस वजह से मैं यहाँ पे चीजें लेकर आया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे ऑलरेडी बेसिक कंसेप्ट वाली जो चीजें थी वो खत्म हो गई है। अब अगले वीडियो में मैं आपको जो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा और वहां पे एक एक करके हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो दोस्तों मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान से रखना दोस्तों। और अगर चाहते हो कि मैं ऐसी और वीडियोस आपके लेकर आऊँ तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि मैं आपके लिए और कई सारे वीडियोस क्या बना सकूं। चलो मिलते हैं हमारी अगले वीडियो में दोस्तों।